लाइट था, मेहनत करके लगाई है, इंडियन मेड लाइट। पूरे घर में फ्लक्चुएशन चालू। जयपुर में इतनी तो ऊर्जा रखो कि कम से कम दिवाली वाले दिन यार इतना लोड भी नहीं ले पाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, व्हाट अप गाइस। देखो, वैसे तो आज मैं दिवाली ब्लॉग नहीं बना रहा था। मैंने सोचा था कि फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे और नॉर्मल एक दिवाली मनाएंगे। वैसे भी इस बार कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि एक तो दिवाली बहुत ही शांति से मनने वाली है, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि अभी कोरोना के लिए वो चल रहा है ना कि अगर आप पटाखे वटाखे फोड़ोगे तो ज़्यादा जो लोगों को है प्रॉब्लम होगी। अच्छी बात है। तो मैं सोचा था कि बहुत ही सिंपल से तरीके से फैमिली के साथ बैठ के बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बनाना पड़ा। पहली बार हुआ है ये साल, पता नहीं क्या है यार, पहली बार मैंने देखा है दिवाली वाले दिन लाइट जा रही है। पूरा बताता हूँ। दिवाली वाले दिन सुबह कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता ना, कुछ नया नहीं होता है, एक ऑर्डिनरी दिन होता है। संक्रांत पे हमको पता होता है कि सुबह सुबह उठ के पतंग उड़ानी है, होली पे सुबह उठ के होली खेलनी है, दिवाली पे सब कुछ शाम को होता है, तो सुबह एकदम नॉर्मल बीतती है। अब ब्लॉग में आपको बनाता तो क्या बनाता, पूरे दिन मुझसे काम कराया गया है। तो सुबह से मेरी दिवाली सेलिब्रेशंस कुछ ऐसी रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पर्दे धुले थे, मैंने दिन भर से ये पर्दे लगाए हैं घर में। उसके बाद बाजार से लड़ियां लाई गई, लाइट की लड़ियां, वो दिखाता हूँ। तो बात ये कि हम स्पेशली इंडियन मेड इन इंडिया लड़ियां लेकर आए, लाइट लेकर आए। सपोर्ट करना चाहिए ना, मतलब मेड इन इंडिया चीजों को, इसलिए हम वो लेकर आए। लेकिन जैसे हमने वो लगाई, पूरे घर में फ्लक्चुएशन चालू। सारी जितनी लाइट्स हैं सब फ्लक्चुएट हो रही थी। एक्वागार्ड चल रहा था, वो बंद हो रहा था, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है। अब हमको लगा कि यार ये चाइनीज वाली चिपका दिया उसने। फिर बाहर जाके देखा, आसपास के घरों में भी हो रही थी। तो हमने सोचा कि यार कुछ तो और चक्कर है। फिर कंप्लेन की सामने वाले अंकल ने, लाइट जो भी डिपार्टमेंट है बिजली विभाग को, और फिर थोड़ी देर में अब ठीक हो गई। लेकिन उससे पहले मेरे भाई का जो कमरा है उसमें तो कंप्लीटली लाइट ऑफ ही हो गई थी, बाकी में तो फ्लक्चुएशन हो रही थी। और गली में ढोल वोल बज रहे हैं, पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं। तो चलो बाहर चलते हैं। पकड़ा गया, ये बहुत ही कैमरा शाय है, तो नाच रहा था, मैंने पकड़ लिया इसको। कैसे दिखाऊं, अभी देखो रात का टाइम है और दूर है और उस तरफ लाइट नहीं है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये देखो फ्रेम, लाइट था, मेहनत करके लगाई है, इंडियन मेड लाइट। सपोर्ट करो, सपोर्ट जितना कर सकते हैं करो। मम्मी को ये टेंशन है कि पीछे का कचरा दिख रहा हुआ, इसलिए ऐसे हो रही है। बहुत साफ है, बहुत बढ़िया रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्या कोई दिक्कत है क्या कपड़ों में, बताओ। मैं खुद ऐसे कपड़ों में घूम रहा हूँ अभी तक। क्या 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, पूजा करनी है, कुछ नहीं बदला, सुबह से ऐसे ही चल रहा है। तो ये है दिवाली वाला दिन। अभी तक तो सफाइयों में ही और इन सब चीज़ों में ही निकल रहा है। नहा चुका हूँ मैं त्योहार वाले दिन, लेकिन ऐसे घर के कपड़ों में घूम रहा था। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लॉग बनाने का इतना कुछ मेरा आज वो सीन नहीं था, लेकिन अब बना रहे हैं, ढंग से बनाएंगे, आपको पूजा सेलिब्रेशन सब कुछ दिखाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग हमेशा से हमारे क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री ना, शेजरा क्या होता है, फैमिली ट्री। हाँ, तो ये आज हमको पता पड़ा है कि फैमिली ट्री को शेजरा कहा जाता है। और वो हर साल हम लोग बनाते हैं, बहुत टाइम से मेरे दादाजी बनाया करते थे। उसके बाद अब हम भी उसको चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। आजकल लोग जानते ही नहीं है, एक दो मतलब दादाजी इसके ऊपर जो आगे वाले जो लोग थे पहले, उनको कौन जानता है। लेकिन हमको 11 पीढ़ियों के नाम हमको मालूम है। हम हर साल फैमिली ट्री बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, और हर साल अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से कुछ ना कुछ अपना बनाते हैं।
उधर जाऊंगा ना यार, डिस्टर्ब करते हो यार। तो फैमिली ट्री है तो ऑब्वियसली कोई भी फैमिली में नया नया मेंबर आता रहता है तो उसको ऐड किया जाता है। अब आने के दो ही तरीके हैं, या तो फैमिली में पैदा होगा या फैमिली में शादी करेगा। अभी दिखाता हूँ आपको, मेकिंग बनाया जा रहा है लाइव। ये बनाया जा रहा है फैमिली ट्री, और इसमें सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहता है। ये मेरा भाई है, इसकी ड्राइंग अच्छी है तो ये स्केच बनाता है। ये जो पिताजी हैं मेरे, डॉक्टर साहब, ये इसमें सबके नाम लिखते हैं क्योंकि याद भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही है, और लिखने का मतलब कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। और मैंने तो क्या किया है सुबह से आपको बता ही दिया है, ताकि इसको अच्छे से बोर्ड पे वगैरह और अच्छे से प्रेजेंट करने का मैं कर देता हूँ। और ये कुछ हमारे पास पिछले सालों के भी पड़े हुए हैं। इसमें से दादा ने बनाया हुआ कोई पड़ा है क्या? एक था जो, एक लास्ट मेरे ख्याल से था जो पड़ा है कहीं ना कहीं, वो संभाल के रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा ही दिखाओ। टीवी चल रहा था, टीवी चल रहा है तो उसमें मलाइका अरोड़ा जज है, वो आ रही थी कि पापा ने बोला कि वो अरबाज खान की वाइफ है, तो मैंने कहा अब नहीं है। तो पापा दिए ये बना रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं ये जो भी लगाते हैं ना, तो करते करते एकदम से बोले तो क्या रिजाइन हो गया? मैंने कहा रिजाइन नहीं, डिवोर्स होता है वो। हम दोनों तैयार हो चुके हैं, बाकी लोग तैयार होने के रास्ते में देर लगाए हैं। हम दोनों राजा बाबू हैं। राजा बच्चा, ये राजा पापा, मैं राजा बेटा। क्या तस्मै देवाय स्वयं दुर्गाश सुचेत यस्य मृत्यु तस्मै देवाय विधेम। से ही सब नाता है भक्तों यो दस्मयो अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। ओम ओम जय जगदीश हरे। जुग जुग जियो, खुश रहो, सुखी रहो, परमात्मा भाग लाए, सफल करे, जीवन उज्जवल हो। अच्छा, अब ये सबके यहाँ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज कह सकते हैं इसको, या ऐसा कुछ होता है कि जो घर के जो हम दोनों छोटे बच्चे हैं, हमारी यही परंपरा 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 प्रतिष्ठा अनुशासन जो है घर का, वो ये है कि दिवाली वाले दिन हम लोग ऐसा कहा जाता है कि दुकान लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, जैसे उनको आने वाले टाइम में अपनी जीविका उपार्जन के जो तरीके उनको आए, समझ आए, उनको कैसे जीवन जीना है, आगे कैसे हमें चलना है, कमाई कैसे करनी है और कैसे उसको खर्च करना है अब आने वाले टाइम के अंदर। ये आपने बोला जो ऑडियंस को समझ में बात ही समझ नहीं आई बच्चे। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए क्या है कि हम लोग दुकान लगाते हैं, और ये हमारी दुकान है, बेसिकली मिठाई की दुकान है, और ये हमारे पास हाँ बैलेंस इससे हम पहले वो तराजू होती थी, तोल के, पहले तराजू यूज करते थे, फिर अभी ये यूज करते हैं आजकल। और सबको जो जो चाहिए होता है वो हम देते हैं, और बदले में रोकड़ा मिलता है, तो अपने को प्रॉब्लम भी परंपरा अनुशासन फॉलो करने में, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले घर के सबसे बड़े मेंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो माँ, मतलब मैं दादी को माँ बोलता हूँ, आप क्या खाएंगे? जो मर्जी दे दोगी पंडित जी।
हर बार तो ये नहीं बोलते हो आप, कैमरे के सामने ऐसे बोल रहे हो, क्या खाना है बोलो। रसगुल्ला दो, ड्राई फ्रूट दो। ये हो गई थाली वेट तैयार। वेट 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 पापा वेट। ये हो गई थाली तैयार और इसको वेट करेंगे। कहाँ गया वेट, दिख नहीं रहा, ये रहा। मतलब वे करेंगे इसको। तो ये आया, कुछ भी आए हम तो प्यार से जो देते हैं वो ले लेते हैं। दोनों बजा दो आगे दो, तो ये दोनों बजा दो आगे। चलो पैसा पैसा। ये लो। ऐसे ही सेम जो है रिपीट होंगे स्टेप सबके साथ। तो अब नेक्स्ट पापा, मम्मी कैश लेने जा रही है, मम्मी पेटीएम ही कर देना। मेरे पास पेटीएम नहीं है ना। पापा आप क्या खाओगे? एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला, ड्राई फ्रूट और एक और ड्राई फ्रूट और होममेड लड्डू। मम्मी ने बनाया, खाना ही पड़ेगा पापा को। और डिसीजन लिया मैंने, तेरे को समझ आ गई बात। बस सीख रहा हूँ मैं, सीख रहा हूँ। ओके, तो ये जो भी रस्मों रिवाज, अनुशासन, प्रतिष्ठा, वो सब खत्म हो चुकी है और मुझे मिले हैं ये रोकड़े। एंड बहुत दिनों से मैं खाना चाह रहा था मेरी फेवरेट काजू की कतली, तो वो भी हमने खा ली इस बहाने। और उसके बाद डिनर क्या करेंगे मम्मी हम? कहाँ गई? पाव भाजी, सूप तैयार है। सूप तैयार है यहाँ कहीं, और डिनर करने वाले पाव भाजी। तो इस तरह से बनेगी हमारी दिवाली। और आप सबको भी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाएं। और बहुत अच्छी बात है इस बार की पटाखे बैन हो गए हैं, तो बड़े ही शांति से और प्रदूषण रहित दिवाली, इको फ्रेंडली और फैमिली फ्रेंडली, मतलब फोकस ये है कि फैमिली के साथ कैसे अच्छे से आप त्यौहार मनाओ। तो ये मेरे ख्याल से बेटर है। और अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया लाइट का, यार मतलब जयपुर में इतनी तो ऊर्जा रखो कि कम से कम दिवाली वाले दिन यार इतना लोड भी नहीं ले पाए, दैट इज तैयारी होनी चाहिए। और इस ज्ञान के साथ मैं क्या बोलूँ कि अगर बाय चांस लाइट चली जाती दिवाली वाले दिन, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा मनोरंजक नहीं हो जाता, बिल्कुल पुराने टाइम की तरह। फिर अपन सिर्फ दिए लगाते और डिनर भी कैंडल लाइट डिनर करते कैंडल लाइट पाव भाजी खाते। इसी सब के साथ पैकअप करते हैं आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक बोनस वीडियो है एक तरीके से, भगवान ने बनवा दिया मुझसे, तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, त्योहार की वाइब्स ज़रूर शेयर करना। और आई होप आपको पॉजिटिव वाइब मिली हो। सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। स्टे हैप्पी, सेलिब्रेट योर लाइफ।